हे गाइस, टच दिला एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ सबका फेवरेट कोरियन किमची। आजकल तो कोरियन किमची सबका फेवरेट बन चुका है, तो मैं भी हूँ उसमें से एक। तो मेरा आज किमची खाने का मन कर रहा, तो मैंने सोचा आप सबको भी क्यों ना दिखा दो ना। तो वैसे तो मैंने ना किमची की रेसिपी बहुत सारा डाला है, आप उसमें से मैं लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम बनाएगा हमने अपना घर में क्या क्या इंग्रेडिएंट है उसके हिसाब से, एंड ये बहुत इजी है, आप ज़रूर ट्राई करना ये। तो सबसे पहले हमें इसमें चाहिए कैबेज, ये चाइनीज़ कैबेज है, ये इजीली मिल जाते हैं हमें ना। तो सेकंड हम इसको कटिंग करेगा, 4 टुकड़ा करेगा इसको ना। तो इसमें एक एक लेयर में हमें ना क्या नमक डाल के इसको मैरिनेट करना है नमक में ना। तो एक एक लेयर आप है ना एक एक कैबेज में डाल देना नमक है ना। नीचे वाला पार्ट में ज़्यादा नमक डालना है हमने, ऊपर जो लीव्स है ना उसमें कम डालना है। तो मेन हमने इसमें मैरिनेट करेगा, जो कैबेज के अंदर पानी होता है ना वो निकल जाएगा, और ये कैबेज भी सॉफ्ट होता है ये ना। तो नमक डालने के बाद हम इसको ना ऐसे ही रख देगा 1-2 घंटा। तो बीच बीच में आप है ना इसको उल्टा करते रहना ना। नेक्स्ट हम बनाते हैं सॉस। तो सॉस में आज मैं बहुत इजी मेथड यूज़ करने वाला हूँ गाइस। तो हम मूली को ना जस्ट मैंने 3 मूली यूज़ किया है, इसको बड़ा बड़ा में कटिंग करना है, तो इसको ब्लेंड करना है वैसे है ना। आप पहले वीडियो भी देख सकते हैं, इसको चाहिए तो आप बारीक में कटिंग करके डाल सकते हैं, पर आज हम ब्लेंड करेगा इसको ना, इसका सॉस बनाएगा। तो मूली को डालो और इसके बाद हम फिश सॉस डालेगा। अगर आप वेज है तो आप सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नॉन वेज है तो आप मैं आपको रेकमेंड करूँगी ना फिश सॉस से, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा देता है वैसे ना। तो हाफ कप जितना हमने फिश सॉस डाल दिया, एंड सेकेंड इंग्रेडिएंट हमें चाहिए हाफ कप गार्लिक एंड 2-3 स्लाइस जिंजर चाहिए, और 1 अनियन। तो वैसे अनियन मैंने छोटा छोटा वाला 4-5 डाला है, अब चाहिए तो है ना नॉर्मल अनियन डालेगा तो 1 डाल सकते हैं। और अब इसमें आप चाहिए तो एप्पल भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास आज एप्पल नहीं है। तो अब हम ये सब डालने के बाद हम इसको जस्ट पेस्ट बनाएगा स्मूथ। अब हमारा पेस्ट भी रेडी है, और मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं फिश सॉस अराउंड 4 टेबल स्पून इतना ऐड कर रही हूँ, और राइस डाल रही हूँ, हमारा जस्ट पका हुआ राइस है ना, हाफ कप इतना डालो इसको ना। फिर इसको दोबारा ब्लेंड करना है। आज हम सॉस नहीं बना रहे हैं वैसे है ना, बस यही सॉस है हमारा ना। तो यही आज का हमारा सिंपल इंग्रेडिएंट एंड सिंपल मेथड है। तो ये नॉर्मल हमारा रेगुलर चिली है, तो ये थोड़ा स्पाइसी वाला है वैसे, थोड़ा हम इसको रवली पाउडर बनाएगा इसको भी है ना। अब बड़ा सा थोड़ा क्लीन सा ना हमारा एक बकेट चाहिए, उसको आप किसी में भी आप एक कंटेनर ले लो ना, थोड़ा बड़ा ही यूज़ कर लो, आपको बाद में ना काम करने में इजी होगा। तो हमारा प्यूरी डाल दिया, एंड सेकेंड हम डाल दें इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी चिली पाउडर, तो इससे थोड़ा कलर अच्छा देता है। और आगे जो कूटा वाला मिर्ची है ना, वो मुझे थोड़ा दरदरा कूटना था, लेकिन वो ज़्यादा ही पेस्ट हो गया, तो इसलिए मैं चिली फ्लेक्स भी थोड़ा से डाल रही हूँ। एंड सेकेंड हम इसमें सेसमी सीड डाला है गाइस। तो नमक हमने फिश सॉस काफ़ी यूज़ किया, और क्या बोलते हैं कैबेज में भी नमक मैरिनेट किया, तो इसलिए ना नमक आप देख देख के यूज़ करना। तो अगर आप थोड़ा बैलेंस रखने के लिए शुगर चाहिए तो शुगर भी डाल सकते हैं, पर आज मैं स्किप कर रही हूँ शुगर करना। एंड नमक चेक करो, नमक ठीक नहीं है तो आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम स्प्रिंग अनियन को भी डाल देते हैं। तो अभी हमारा कैबेज भी देखो इतना अच्छा से हो गया, 2 घंटा मैंने इसको ना मैरिनेट करके रखा है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट हो गया, और इसके अंदर से पानी भी निकल चुका है। अब इसको ना हमने अच्छे से धोना है, पहले इसे नहीं धोया था ना, क्योंकि अभी हमें कैबेज को कम से कम आपको ना 5-6 बार तो धोना ही पड़ता है इसको। देखो ये सब ये जो नमक का पानी है जो कैबेज से निकला हुआ है ना, अब इसमें ना हम पानी डाल के अच्छा से धोना है 5-6 बार, जो जब तक नमक नहीं जाएगा तब तक हमें धोना है। तो कैबेज को धोने के बाद हम इसको ना पानी को अच्छा से क्या बोलते हैं निकालना है इसको ना, कैबेज में पानी नहीं होना चाहिए।
तो अभी हम इसको ना 20-30 मिनट तक ऐसे ही रख देगा, ये पानी पूरा गिर जाएगा ना। तो 25 मिनट्स के बाद फिर हम कैबेज को अब सॉस लगाते हैं। तो इसके पहले है ना, हमने जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो पूरा निकालना है। कैबेज में पानी नहीं होना चाहिए, ये नेचुरली है ना बहुत पानी निकल जाते हैं बाद में ना। तो इसलिए आपको ना कैबेज में पानी पूरा निकालना है इसको ना जितना हो सके। तो सेम ऐसे पहले है ना हमने नमक लगाया था ना, वैसे हम इसको सॉस को भी ना एक एक लेयर में है ना थोड़ा थोड़ा सॉस लगाना है। तो आप वीडियो में देख के फॉलो कर सकते हैं। वैसे ना मैंने सब लेयर में ना हमने एक एक कैबेज में ना लगाया है इसको। तो सॉस को लगाने के बाद हमें एक एयर ड्राई कंटेनर चाहिए। तो एयर ड्राई कंटेनर को ना अच्छा से साफ़ होना चाहिए, इसके अंदर पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे किमची ख़राब हो जाता है ये ना। एंड हो सके तो आप है ना एक क्या बोलते हैं जो कांच का ये आता है ना एयर ड्राई कंटेनर, वो वाला यूज़ करो, वो ज़्यादा बढ़िया है, उसमें जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, ये लॉन्ग टाइम तक चल जाते हैं वैसे ना। तो किमची डालते समय आपको इसको ना थोड़ा सा प्रेस भी करना पड़ता है। जैसे हम ये कैबेज डालेगा ना तो इसको प्रेस करो तो इसके अंदर एयर ना घुस जाए ना, हवा नहीं जाना चाहिए। किमची को डाल दिया है एंड ऊपर से मैं एक प्लास्टिक क्या बोलते हैं कुकिंग रैपर से ना इसको भी और एक्स्ट्रा हम हवा नहीं जाने के लिए ना ये डाल रही हूँ। तो इसके ऊपर आप चाहिए तो ना आप क्या बोलते कैबेज बचा है तो कैबेज भी रख सकते हैं सिंपल। तो थोड़ा सा सॉस बचा हुआ है तो मैंने स्प्रिंग अनियन को भी इसमें सॉस लगा के हम इसको भी साइड में मैरिनेट करके रख देगा। वैसे स्प्रिंग अनियन को हमें नमक लगा के उसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सब किमची रेडी हो गया है गाइस। तो दूसरा वाला कंटेनर भी नहीं आया तो मैंने सेकेंड कंटेनर में बनाया। तो इसको ना आजकल गर्मी ज़्यादा है तो मैं रहती हूँ दिल्ली में, तो इसलिए एक ही दिन में रेडी हो जाएगा ये ना। नॉर्मली आपको 3-4 दिन, अगर आपको ठंडा एरिया में रहे तो 1 हफ्ता इतना इसको ना हमें रूम टेम्परेचर में रखना पड़ता है। पर दिल्ली में आजकल इतना गर्मी है ना तो हमें एक दिन में रेडी हो जाता है ये। ओके गाइस, तो आज हमारा दूसरा दिन है। तो देखो कल हमने मैरिनेट किया, आज खाने के लिए रेडी हो गया। देखो कितना सिंपल है और ये कितना टेस्टी लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये किमची आप हर चीज़ के साथ खा सकते हैं एज अ साइड डिश है ना। तो आज मैंने बनाया सुबह ना चपाती, तो मैं आज इसके साथ आपको किमची रोल बना के खाने वाला हूँ। मैं चपाती बनाया, अगर इसके रेसिपी भी चाहिए तो बोल देना आप ये कैसे बनाते हैं। ये इतना फ्लफी एंड बहुत सॉफ्ट है ये चपाती है ना। और हमने इधर मैंने सिंपल है ना स्टर फ्राई क्या बोलते हैं फिर स्पिनच एंड कैरेट को ये सब्जी बनाया एंड साथ में हमने एक ऑमलेट बनाया और सिंपल किमची डाल के हमने एस रोल हमारे रेडी हो गया, किमची रोल चपाती। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा किमची रेसिपी एंड होपफुली आप सबको ये किमची रेसिपी अच्छा लगा होगा। एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना, अपना फैमिली के साथ इंजॉय करना। एंड मैंने पहले भी बनाया, मेरा किमची रेसिपी बहुत सारा है, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज हमने थोड़ा इजी मेथड में बनाने के लिए ट्राई किया है एंड होपफुली आप सबको थोड़ा से हेल्पफुल होगा। एंड ये था और आज का रेसिपी एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना फॉर मोर रेसिपी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विल सी यू ऑन नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय।